अचानक किसी ने पीछे से राय स्टार को जोर का धक्का दिया और वो सीधे पुल से नीचे गिर पड़ा। पर सवाल ये है, आखिर वो इंसान कौन था? क्या हुआ था उस रात? सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रात का समय था, ऊपर आसमान पर काले बादल तैर रहे थे और नीचे नदी का पानी बेचैन होकर बह रहा था। राय स्टार अकेला पुल पर चल रहा था। इस पुल को गाँव वाले शापित पुल कहते थे, क्योंकि यहाँ कई साल पहले एक लड़के की मौत हुई थी। राय स्टार को लगा कोई पीछे चल रहा है। कदमों की टप 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 की आवाज आ रही थी। उसने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक किसी ने पीछे से उस पर जोर से धक्का दिया। राय स्टार ने संतुलन खो दिया और चीख की गूंज के साथ सीधा पुल के नीचे अंधेरे पानी में गिर पड़ा। राय स्टार ने आंखें खोली तो वह नदी के किनारे पड़ा था। आसमान लाल हो चुका था, जैसे सूरज नहीं कोई और चीज उग रही हो। उसे लगा कोई पास में खड़ा है। जब उसने देखा, एक गीली और टूटी हुई परछाई उसे घूर रही थी। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, आधा मानो पानी में घुलकर मिट चुका हो और बाकी आधा बिल्कुल वैसा ही जैसा पुल से गिरे उस लड़के का था जिसकी सालों पहले मौत हुई थी। परछाई ने धीमे से कहा, तुम्हें मैंने नहीं गिराया, उसने गिराया जिसने मुझे गिराया था। राय स्टार का दिल तेज धड़कने लगा। तो फिर उसे किसने धक्का दिया? परछाई ने अपनी उंगली उठाई और सीधा राय स्टार के पीछे इशारा किया। राय स्टार ने मुड़कर देखा और वहाँ एक इंसान खड़ा था जिसका चेहरा बारिश में धीरे धीरे सामने आ रहा था। वही चेहरा जिसे राय स्टार ने बहुत समय से नहीं देखा था। वही इंसान जिसने उस लड़के को पुल से नीचे धक्का दिया था और अब वही इंसान राय स्टार के पीछे खड़ा था। राय स्टार ने जैसे ही उस इंसान का चेहरा साफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो इंसान कोई अनजान नहीं था, बल्कि वही था जिसे राय स्टार सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझता था। बारिश तेज हो चुकी थी, परछाई धीरे धीरे पीछे हट रही थी और वो इंसान राय स्टार की तरफ बढ़ रहा था। राय स्टार ने डरते हुए पूछा, तुमने उसे क्यों मारा? और उस आदमी ने बस एक हल्की डरावनी मुस्कान दी। अब तुम्हारी बारी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट पार्ट में खत्म होगी। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना।